हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होती है, यानी नेट क्या है, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और इसकी कितनी टाइप्स हैं, और ये कैसे काम करती है। तो आइए चलते हैं। तो नेट बेसिकली क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब ये इंटरनेट मार्ज़ वजूद में आया तो हमारे पास जो है IPv4 एड्रेसेस की स्कीम थी। तो जब IPv4 एड्रेसेस मार्केट में लॉन्च किए गए तो देर आर मैनी एड्रेसेस जो कि आप लोगों को दे सकते थे, और देने के बाद जो है ना लोगों से डिफरेंट किस्म की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते थे एट होम पे, एट बिजनेसेस, एट देयर ऑफिसेज, और कहीं पे भी आप जाके उनको उनकी जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो आप IPv4 एड्रेसेस के साथ दे सकते थे, क्योंकि देर आर मिलियंस ऑफ नेटवर्क, मिलियंस ऑफ जो है ना एड्रेसेस अवेलेबल थे। लेकिन जब ये लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत ज़्यादा होना शुरू हुई और लोग जो है इसको अवेल करना शुरू किए, तो हमने देखा कि हमारी IP एड्रेसेस की जो स्कीम है, यानी IPv4 एड्रेसेस जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए, यानी वो कम होना शुरू हो गए। तो फिर हमने देखा कि अब हमारे पास इस जो ख़त्म होने वाले एड्रेसेस हैं, या बिल्कुल हमारे जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, इनसे बचने का क्या तरीकाकार है। फिर हमने क्या किया कि हमने एक स्कीम निकाली, हमने एक तरीकाकार निकाला जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास कुछ जो एड्रेसेस हैं वो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, और कुछ एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि हम पब्लिकली यानी एक ISP से लेके इस्तेमाल करते हैं। हमने डिस्टिंग्विश किया कि देर आर सर्टन IP एड्रेसेस जिनको हम प्राइवेटली भी अपनी एक जो आपकी कम्युनिटी है, यानी अपना एक एड्रेस, एक आपका जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर IP एड्रेसेस दे लें। और चंद एक IP एड्रेसेस की स्कीम हमने ऐसी निकाली जो कि हम पब्लिकली लोगों से बात करना चाहें, यानी इंटरनेट पे बात करना चाहें, तो वो एक स्कीम हमारे पास अवेलेबल हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, हमने दो किस्म की टेक्निक्स निकाल ली। एक को कहा, एक IP एड्रेसेस को कहा जो कि प्राइवेटली आपके इंटरनल नेटवर्क में यूज़ हो सकते हैं, और एक IP एड्रेसेस की स्कीम ऐसे निकाली जिसको हमने पब्लिकली पब्लिक एड्रेसेस को नाम दे दिया। अब नेट कैसे वजूद में आया कि हमने क्या किया कि हमने राउटर को या उसके दरमियान में कुछ ऐसी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाई जिसके अंदर लोकली जो आपका इंटरनल नेटवर्क था उसके अंदर प्राइवेट एड्रेसेस की स्कीम निकाल दी, और उसको जब आपने लेके जाना है पब्लिक IP एड्रेसेस के साथ उसको मैपिंग कर दी। यानी कि अगर आपके पास 192.168.10 का कोई आपके पास नेटवर्क मौजूद है और आपने लोगों दुनिया से बात करनी है, तो यहाँ तो ये है कि आपके पास आप 1 to 1, यानी अगर आपके पास 10 लोग हैं तो आप 10 लोगों के लिए IP एड्रेसेस, पब्लिक IP एड्रेस लें और उनको जो है ना आप इंटरनेट की सहूलत दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अमूमन तो ये करते हैं कि जब आपने ऐसा काम करना हो तो आप पब्लिकली एक IP एड्रेस लेते हैं और उसको अंदर जो है अपने इंटरनेट नेटवर्क के साथ मैप कर देते हैं। ये जो मैपिंग आप बेसिकली करते हैं ये बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यानी जब आपके इनसाइड वाले जो लोग हैं वो आउटसाइड बात करना चाहें तो उनको क्या मिले, उनको एक IP एड्रेस, यानी एक रेप्लिकेशन मिल जाए कि जब वो दुनिया से बात करना चाहें तो ये वाला IP एड्रेस लग के जाएगा, उसका रिस्पांस आएगा, और जो आपका राउटर है या आपकी जो डिवाइस है वो आपको ट्रांसलेट करके आपके पास उसके पास में एक इंफॉर्मेशन, एक टेबल होगा जिसके अंदर उसने मैपिंग टेबल रखा होगा कि अगर आउटसाइड बात करनी है तो अगर इस बंदे ने बात की थी तो उसका रिस्पांस आया है तो वो किस बंदे के पास जाना चाहिए। तो ये जो सारा वर्किंग है ये बेसिकली किस तरह की जाती है, एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से की जाती है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि तीन किस्म के नेटिंग अवेलेबल है। एक को स्टैटिक नेट कहते हैं, एक को डायनामिक नेट कहते हैं, और एक को पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। तो स्टैटिक नेट बेसिकली क्या होता है, 1 to 1 मैपिंग है, जैसे मैं अभी बात भी कर रहा था कि देर इज़ ओनली वन यूज़र, और उसी यूज़र को आप जो है ना आउटसाइड, यानी एक दुनिया के साथ बात करने के लिए कोई आप एक सर्विस देना चाहें तो वो बेसिकली 1 to 1 मैपिंग होती है। तो लेट से अगर ये हमारे पास हमारा एक इनसाइड नेटवर्क था और ये आउटसाइड नेटवर्क है, तो देर हमारे पास नेट करते हुए चार टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए। ठीक है जी। पहली टर्मिनोलॉजी को कहते हैं इनसाइड लोकल, और एक को कहते हैं इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड लोकल वो एड्रेस होता है जो कि आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर पाया जाता है, तो वो जितने भी एड्रेसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनसाइड लोकल कहलाएंगे। फिर एक इनसाइड ग्लोबल होता है,
कि जो आपका अपना नेटवर्क था, आपने जब इनसाइड वाले एड्रेसेस ने दुनिया से बात करनी है तो वो जो दुनिया का नेटवर्क है, वो जो आईपी एड्रेसेस है, वो आपका इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल कहलाएगा। फिर जब आपने आउटसाइड लोकल, आउटसाइड आपके पास दूसरी तरफ जो आपका आउटसाइड लोकल है और एक आउटसाइड ग्लोबल है उसी तरह। आउटसाइड लोकल वो एड्रेस है, आउटसाइड ग्लोबल वो एड्रेस है, आउटसाइड ग्लोबल वो एड्रेस है जो कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो कि आपने जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। और इनसाइड आउटसाइड लोकल आपका वो एड्रेस है, आउटसाइड लोकल आपका वो एड्रेस है जो कि आपके सर्वर का एज इट इज़ एड्रेस है, जो कि आप आगे यूज़ आपने उसको एड्रेस दिया हुआ है, जिसकी बेसिकली एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है। इसको फर्दर जब हम एग्जांपल में अपनी एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली नज़र भी मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास इनसाइड लोकल कौन सा एड्रेस है, आउटसाइड लोकल कौन सा है, आउटसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल कौन सा है, इनसाइड ग्लोबल कौन सा है, आउटसाइड लोकल कौन सा है और आउटसाइड ग्लोबल कौन सा है। ठीक है जी। तो अभी बेसिकली आप इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। हमारे पास नेटिंग के अंदर 3 किस्म की नेटिंग होती है, स्टैटिक नेट होती है, डायनेमिक नेट होती है और फिर एक पैट होती है जिसको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। और नेटिंग की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ लोग हैं जिनको हमने पब्लिक आईपी एड्रेसेस यानी दुनिया से बात करने की सहूलत देनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों को आप 1000 एड्रेसेस दें। हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं कि चंद एक आईपी ले लेते हैं या चंद पूल ऑफ आईपीज़ ले लेते हैं और उनकी एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं ताकि लोगों को जो है ना दुनिया से बात करने की सहूलत मिल सके। और आपकी जो डिप्लीशन IPv4 एड्रेसेस या IPv आप जो 6 आ गए उनकी डिप्लीशन कम से कम और रैपिड ना हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हो, ताकि आप जो है लोगों को मैक्सिमम लोगों को सर्विसेज दे सकें। इसी तरह एक डायनेमिक स्टैटिक हमने देख लिया कि 1-to-1 मैपिंग है कि एक आईपी एड्रेस है, एक इनसाइड लोकल है और उसको आप आउटसाइड के नेटवर्क के साथ मैप करते हैं, यानी 1-to-1 मैपिंग करते हैं। इसको कहते हैं इनसाइड स्टैटिक नेटिंग एड्रेस, स्टैटिक नेट कहते हैं। फिर एक होता है नेट, डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट ये है कि आपके पास इनसाइड यानी आपके इंटरनल नेटवर्क में नंबर ऑफ़ लोग मौजूद हैं और आउटसाइड पे भी जो आपके पास लोगों दुनिया से बात करने के लिए एक एड्रेसेस हैं, वो भी आपके पास नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं जिनको हम नेट पूल कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस की मैपिंग, नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस आउटसाइड की मैपिंग, तो ये बेसिकली डायनेमिक यानी मैनी टू मैनी मैपिंग होती 1-to-1 ही है कि जैसे लेट से आपके पास इनसाइड 10 आईपी एड्रेसेस थे और आउटसाइड जब आपने दुनिया से बात करनी है तो आपने पूल लिया हुआ है 4-5 आईपी एड्रेसेस का। तो जब भी एक किसी बंदे ने बात करनी है तो उस पूल में से एक आईपी एड्रेस उठता है और उस पैकेट को आगे लगता है और आगे जाके आप इस तरह बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं 1-to-1 मैपिंग है, लेकिन इसको मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कहते हैं कि देर आर मैनी यूज़र्स इनसाइड प्रेजेंट जिनको आपने सर्विसेज देनी है और देर आर मैनी यूज़र्स आउटसाइड, देर आर मैनी आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट जिनके आप मल्टीपल यूज़र्स को मल्टीपल आईपी एड्रेसेस लगा के दुनिया के साथ बातचीत करने की सहूलत देते हैं। फिर आगे आ जाता है आपके पास पैट है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसके अंदर होता है क्या है कि इनसाइड के अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स मौजूद हैं, लेकिन आउटसाइड आपके पास एक ही आईपी एड्रेस मौजूद है। तो फिर आप क्या करते हैं, पैट करते हैं यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं और जिससे जो है ना आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये वाला जो पैट है ये अमूमन आप जब भी किसी भी इदारे में जाते हैं और एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं तो अगर आप देखें तो आपको ये नेटिंग जो है वो अमूमन करनी पड़ती है। यानी आपके पास वो आप एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और आपका जो इनसाइड जितने भी लोग होते हैं उनको अपने इंटरनेट की सहूलत देनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं क्योंकि आपको पब्लिक आईपी एड्रेस एक ही PTCL की तरफ से या नियाटेल की तरफ से मिला होता है, तो आप क्या यहाँ आपकी जो ISP प्रोवाइडर होता है उसकी तरफ से मिला होता है। फिर आप क्या करते हैं, एक अपना राउटर जो है उसके ऊपर नेटिंग लगाते हैं और जो जितने भी आपके इंटरनल यूज़र्स हैं उनको आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा एक ओवरव्यू जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास नेटिंग क्या होती है, स्टैटिक नेटिंग की कितनी किस्में हैं, स्टैटिक नेट क्या होता है, डायनेमिक नेट क्या होता है और पैट क्या होता है। इसको अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और फर्दर समझने की कोशिश करेंगे तफसील से कि स्टैटिक, डायनेमिक और पैट में क्या फ़र्क है। और जो मैंने इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल की बात की थी वो क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं और आगे
और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक नेट क्या होता है, और वो जो मैंने 4 एड्रेसेस की बात की थी, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल, उसको समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।